जय शिव और मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का बालकांड। इसमें आज आप सुनेंगे महाराज दशरथ ने अयोध्या पर किस प्रकार से राज किया। प्रिय श्रोताओं, यह रामायण जो भी पढ़ेगा या सुनेगा उसकी मानसिक स्थिति शांत होगी, उत्तम होगी। अतः सभी को चाहिए कि वे इस रामायण को जरूर सुने। अब मैं आपको दशरथ के शासनकाल की अयोध्या का वर्णन बता रहा हूँ। जिस समय अयोध्यापुरी में रहकर महाराज दशरथ अपनी प्रजा का अच्छी प्रकार पालन करते थे, उस समय पर अयोध्या में वेदों के विद्वान, सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह, दूरदर्शी, महान, तेजस्वी और नगर और जनपद की प्रजा महाराज दशरथ से बहुत प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी का अर्थ है जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में सक्षम हो, उसे अतिरथी कहते हैं। महाराज दशरथ अकेले ही शत्रुओं की सेना के बीच में घुसकर सभी महारथियों का वध कर देते थे। महाराज दशरथ की 3 लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु यानी महाराज दशरथ के पूर्वज थे, उसी प्रकार से महाराज दशरथ भी अपनी संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत प्रतिज्ञ नरेश महाराज दशरथ उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अपनी अमरावतपुरी का करते हैं। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले होते थे। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंब नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान आदि का अभाव रहा हो। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि में महर्षियों की भांति निर्मल थे। अयोध्यापुरी में कोई भी कुंडल, मुकुट, पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो। अर्थात सभी चंदन की सुगंध से शोभायमान लगते थे। अयोध्यापुरी में अपवित्र भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद धारण न किए हो। अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। अयोध्यापुरी में निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। अयोध्यापुरी में कहीं भी एक भी ऐसा द्विज नहीं था
जो नास्तिक, असतवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। अयोध्यापुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, अंतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन हो, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, सूरवीर और पराक्रमी होते थे। उस श्रेष्ठ नगर अयोध्या में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। अक्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों को आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। उस इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पहले समय में अयोध्या की रक्षा की थी। सूर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्घर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में समर्थ तथा शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी अयोध्या उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा शेरों के समूह से परिपूर्ण होती है। अयोध्या नगरी में उत्तम घोड़े, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी में रहते थे। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमस्त गजराजों से भी यह नगरी परिपूर्ण रहती थी। अयोध्यापुरी में ऐरावत कुल से उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी अयोध्यापुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न मद्र जाति के तथा सह पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी यहाँ मौजूद थे। भद्र, मद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के, भद्र और मद्र इन 2 जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मद्र इन 2 जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, इस अयोध्यापुरी में भरे हुए थे। इस 3 योजन के विस्तार वाले अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहाँ जाकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए यह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का यानी अपने राज्य का पालन करते थे। पूरी पृथ्वी पर महाराज दशरथ का अपना आधिपत्य था। अयोध्या नगरी के महाराज राजा दशरथ पूरे संसार के हर किसी राज्य के अधिपति कहे जाते थे। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र के समान तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से महाराज दशरथ ने अयोध्यापुरी को अपने आधार से आगे बढ़ाया। जय शिव गोरक्ष।